स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है। ओके आस्था। सो मस्कुलर टिश्यू, मसल्स के बारे में तो आप सभी जानते हो। मसल्स हैं, उसी से रिलेटेड ये मस्कुलर टिश्यू है, उसी की स्टडी है, जिसमें आपको थ्री टाइप्स के यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहे हैं कि मसल्स टिश्यू जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक स्मूथ मसल सेल्स, एक, यस यस बच्चे, स्ट्रिएटेड, और तीसरे कार्डियक। इसमें से जो कार्डियक मसल सेल है वो आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो क्या काम करता होगा, ये कहाँ पर पाया जाता होगा। यूनिकली वो बॉडी में एक ही जगह पाया जाता है। क्या आप बता सकते हो कार्डियक सेल जो होते हैं या कार्डियक टिश्यूज जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? नाम से ही अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता चल गया होगा कि कार्डियक सेल्स कहाँ पर पाए जाते होंगे। बॉडी में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई बता सकते हो? कोई बात नहीं पीयूष, अभी स्टार्ट किया है हमने। वंश तुम बताओ चलो। कार्डियक सेल देख कर नहीं बताना है बच्चे। कार्डियक नाम जब भी आए समझ जाओ कि हार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कार्डियक सेल्स जो होते हैं, कार्डियक मसल सेल्स, ये हार्ट में पाए जाते हैं। बाकी जो दो हैं वो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर पाए जाते हैं। यस आदित्य। सो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये करते क्या है सारे मिलाकर, तीनों ही सेल्स। अभी हम जनरली मस्कुलर टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, ये टाइप्स हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। आप तीनों में देख रहे हो, एलोंगेटेड मीन्स थोड़े लेंदी टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। ये जितने भी हमारी मूवमेंट होती है बॉडी में, चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट है या इंटरनल मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि बॉडी में अंदर मूवमेंट्स नहीं होती है। हमारी दोनों ही साइड की मूवमेंट्स को, चाहे वो बाहर की मूवमेंट है या अंदर की मूवमेंट है, उनको करती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स इसमें होते हैं स्पेशल टाइप के, जो कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मूवमेंट जब भी होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। या तो कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर कोई चीज रिलैक्स होगी, जिसकी वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं। On the basis of their location, structure and function, there are following three types of muscle cells. इनकी लोकेशन, इनके फंक्शन और इनके स्ट्रक्चर, जो कि तीनों का डिफरेंट आपको दिख रहा है, इनके बेस पर इनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। या स्ट्रिएटेड सेल्स, स्मूथ मसल्स या स्मूथ सेल्स। इनको देखो, सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, तीनों ही नाम से आप बुला सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना कि टिश्यू कुछ और है। अगर आपको स्मूथ बोला गया है, मसल बोला गया है, तो वो कुछ और होगा, या टिश्यू कुछ और होगा, या सेल कुछ होगा और होगा, बात उन्हीं की हो रही है। फिर लास्ट में कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले स्ट्रिएटेड से। इसमें क्या होता है, ये इस टाइप के होते हैं, देखो लेंदी, और इसमें मेन आप देखकर बता सकते हो, ये जो बैंड्स होते हैं, देख रहे हो डार्क एंड लाइट टाइप के जो बैंड्स है, सबको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, एक बार बताओ। दे हैव दीज बैंड्स, ऑल्टरनेट लाइट डार्क रिंग्स टाइप्स होते हैं। सभी को दिख रहे हैं फिगर में? कंफर्म कर दो। सर तो दिख, सर नहीं दिख रहे होंगे बच्चे, सर दिख रहे हैं? ओके, चलो तो वंश, अभी बस मैंने ये बताया कि तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इनमें जो इनके फंक्शंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं, तो इनसे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल मसल सेल करते क्या है। तो पहला टाइप ये है स्ट्रेटेड सेल्स, जो एलोंगेटेड होते हैं, जिनमें ये डार्क लाइट रिंग्स टाइप्स होते हैं।
सिंस द एंटायर मसल फाइबर शो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स, इसलिए इनको स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोला जाता है। ठीक है, स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं इनको, इनकी क्योंकि स्ट्राइप्स होते हैं, इस तरह से दिख रहे हैं ये, इनको स्ट्राइप्ड मसल भी बोला जाता है। अगर आपके नाम आ जाए कि स्ट्राइप्ड सेल्स कौन से होते हैं, मसल्स कौन से होते हैं, तो दे आर द सेम। दूसरा, दे आर अटैच टू द बोन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में स्केलेटल सेल्स जितने भी होते हैं वो सभी ये उसमें आते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं स्ट्रेटेट से। ये जो होते हैं ये बोन्स से अटैच्ड होते हैं और बॉडी की मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंटरीली मसल्स। वॉलेंटरीली मसल्स का मतलब क्या है? वॉलेंटरी मसल्स वो होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर या कहीं पर भी जाना चाहता हूं तो मेरी मर्जी है, मैं अपनी बॉडी को मूव करा सकता हूँ, इफ इट्स अ हेल्दी बॉडी, है ना। मैं अपना हाथ उठाना चाहता हूँ तो हाथ उठा सकता हूँ, वो वॉलेंटरीली होगा। मीन्स मैं खुद से जान के कर रहा हूँ। तो ये वही मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स इनका जो एक्शन होगा वो हमारे कंट्रोल में होगा। फाइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। ये याद रखना कि कौन से सेल्स जो है या मसल्स हैं वो वॉलेंटियर है, वॉलेंटरी काम करते हैं, या फिर कौन से ऐसे हैं जो नॉन वॉलेंटरीली काम करते हैं। तो ये वो सेल्स हैं या वो मसल्स हैं जो वॉलेंटरी काम करते हैं, मींस हमारे कहने से या हमारे कंट्रोल से काम करते हैं। The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched, and multinucleate having many nuclei. Means cylindrical होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती है। देख रहे हो, कोई ब्रांचेस नहीं है, सिंपल सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल है, कोई ब्रांचेस नहीं है इनकी कि इसमें से कुछ और भी निकल रहा है, नो ब्रांचेस। और साथ में इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो काफी सारे होते हैं, देख सकते हो आप, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें। होते कहाँ कहाँ पर है ये आपके लिम्स में, मींस जैसे बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, बॉडी वॉल, फेस, नेक एक्सेट्रा, इसमें होते हैं, जहां पर जिनकी मूवमेंट आप अपने खुद से कर सकते हो, है ना। जहां से भी जिस भी बॉडी पार्ट की मूवमेंट आप खुद से कर सकते हो, सब समझ जाओ कि वहां पर ये वाले मसल्स प्रेजेंट हैं। ये टंग में भी होते हैं, फेरिंक्स में भी होते हैं, डायफ्राम में भी होते हैं, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में भी होते हैं। अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस याद रखना, पूरे ईसोफेगस में नहीं, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, बाद में जाके नॉन वॉलेंट्रीली वाले भी होते हैं उसमें। सो अपर पार्ट जो होता है ईसोफेगस का, जहां पर आप फूड को सटकते हो, जब तक आप खुद से नहीं सटकोगे फूड अपने आप अंदर नहीं जाएगा, तो वो वॉलेंटरी है। आप चाहते हो तो सटक सकते हो, फूड को सॉलो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो मत करो, मुंह में भरा रहेगा या फेंक दो उसको, है ना। तो वो वॉलेंटरी एक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसके अपर पार्ट में जो हमारा ईसोफेगस होता है, उसके अपर पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? ये पावरफुल एंड अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है, जो ये सेल्स होते हैं, ये थक जाते हैं। बोलते बोलते मुंह थक गया, है ना, चलते चलते पैर थक गए, काम करते लिखते लिखते हाथ थक गए, या गर्दन हिलाते हिलाते गर्दन थक गई। जितनी भी हमारी ऐसी मूवमेंट है जो हम वॉलेंटरली करते हैं उसमें थकान होती ही है। तो ये वाले सेल्स जो होते हैं ये थक भी जाते हैं, और इनका फंक्शन यही होता है कि ये एक्चुअली रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हम मूवमेंट कर सकते हैं। रैपिडली कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तभी मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से ये थक भी जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्ट चाहिए होता है। खेलते खेलते भी थक जाते हैं, है ना। आप लोगों के उंगलियां थक जाती होंगी गेम खेलते खेलते, उल्टे सीधे गेम्स जो आप लोग खेलते हो मोबाइल फोन्स पर। तो ये होते हैं स्ट्रिएटेड सेल्स। लिखते लिखते भी, यस आई सेड अर्लियर, लिखते लिखते हाथ थक गया, ऐसा भी होता है। सो दीज आर देयर फंक्शन। अगेन प्लीज डू नॉट गो इनटू डीप, आपको ओवरऑल याद रखना है कि ये कैसे होते हैं देखने में, इनका काम क्या होता है, जिसमें मेनली आपको याद रखना है कि ये वॉलेंटरी है या नहीं है, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। और अगर ये याद रहेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सारे बॉडी के ऐसे पार्ट्स जहां पर आप अपने मूवमेंट खुद करते हो, अपने आप से कंट्रोल करके करते हो, दे आर प्रेजेंट। वहां पर कौन से सेल्स होते हैं या कौन से मसल्स होते हैं? स्ट्रेटेड सेल्स होते हैं या मसल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है।
प्लीज बताओ। वंश समझ आ गया? मसल सेल के ये 3 टाइप्स होते हैं जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, तो वो ओवरऑल मसल सेल का ही, मसल्स का ही इंट्रोडक्शन होगा। जिस जिसको कभी कभी जैसे वॉइस में प्रॉब्लम होती है, प्लीज, ऐसा हो सकता है कि आपको कभी नेटवर्क इशू है कुछ है, तो बाद में रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करो एक बार। हो सकता है कई बार मैंने यहाँ से बोला आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई, आपने सोचा सर ने कुछ बोला ही नहीं है, जबकि मैं कुछ बता रहा था। तो बेटर है कि आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया कीजिए। बच्चे, मसल सेल कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उसको अक्रेंस को ओवरऑल देखो, इसको भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखा है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये लिखा है। मैंने आपको बताया कि वॉलेंट्रीली मसल्स होती हैं, ये वॉलेंटरी होता है। वॉलेंट्री मतलब जिनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। अब आप अपने बॉडी के कौन कौन सी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो? आप अपने हाथ हिला सकते हो, है ना? हाथ जो मिल आपके हिलते हैं वो आपके जॉइंट्स की वजह से ही हिलते हैं। सॉरी बच्चे, प्लीज बच्चे, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, बट प्लीज एक बार, हालांकि बहुत कम पेरेंट्स ही करते हैं, बट एक बार कन्वे कर देना ये मैसेज कि 2:30 से लेके 7:30 और 8 o'clock तक प्लीज अगर कॉल ना करें, मैसेज कर दे जो भी बात अगर किसी पेरेंट को करनी है, क्योंकि क्लास में होता हूँ तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। एनीवेज, यस वंश, लेग्स में होते हैं, है ना? हैंड्स में होते हैं। टंग जो होती है आपकी, आपके कंट्रोल में होती है ना? जुबान कंट्रोल में है या नहीं है, कई बार ऐसा बोला जाता है कंट्रोल में होती है, बट कई बार हम उल्टे सीधे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। एनीवेज, तो कंट्रोल ही कहा जाएगा कि कंट्रोल्ड होती है आपकी टंग जो होती है। तो जो भी ऐसे पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के जो आपके कंट्रोल में है, वहां पर समझ जाओ ये वाले मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये तो बॉयज को तो जरूर पता होगा, बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं इन चीजों के लिए, बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, है ना? नेक है आपकी, गर्दन बड़ी जल्दी हिल जाती है, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रही, कर लो क्या करोगे, है ना? पेरेंट्स के सामने तो बहुत जल्दी हिलती है स्पेशली। जाओ उस कमरे में जाके बैठो, नहीं। टीवी बंद करो, नहीं। तो नहीं जब बोलते हैं तो गर्दन भी एकदम हिलती है। दैट इज योर एक्शन, कंट्रोल्ड है। तो नेक में भी है ये। ठीक है, तो जितने भी कंट्रोल्ड बॉडी पार्ट्स हैं आपके, जहां पर मूवमेंट होती है, वो सभी में ये वाले मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। अगेन याद रखना, क्योंकि कंट्रोल्ड है और आप इन सभी पार्ट्स में थकान महसूस करते हो, तो ये सेल थक सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि क्या स्ट्रिएटेड सेल्स में फटीग होते हैं, वर्क फटीग होता है, नहीं होता है? फटीग का मतलब होता है थकान होती है, नहीं होती है? यस, होती है, बिल्कुल होती है। आपका जो जॉ होता है, जो मुंह है, ये भी बोलते बोलते थक जाता है। ये जो मेरा चल रहा है इस वक्त मुंह इतना ज्यादा, ये भी इसी की वजह से मुंह हो रहा है, और जरूर ये भी थक जाता है। बट हाँ, कहीं पर थकान ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, बोलते बोलते बहुत कम होती है, उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, लोकोमोशन वर्ड सबको पता है, लोकोमोशन क्या होता है? यस और नो? ये वर्ड बहुत रिपीट होगा, लोकोमोशन, तो यस, लोकोमोशन। आपको ये भी पता होगा कि जो वो होता है, ट्रेन होती है, उसके इंजन को भी लोकोमोशन बोलते हैं, लार्वा। लोकोमोशन मींस मूवमेंट, यस। तो मूवमेंट में ये जो भी मूवमेंट होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। इसके और बाकी भी होते हैं टिश्यूज जिनके कॉम्बिनेशन से, ऐसा नहीं है कि ये ओनली रिस्पॉन्सिबल है। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स नाम से पता चल रहा है स्मूथ मसल्स क्या होते होंगे।
स्मूथ मसल्स किस किस को पता है, चलो बताओ एक बार, इसकी शेप कैसी होती है, चलो बताओ। सॉफ्ट होते हैं, हाउ क्लेवर, नाम से तो पता चल रहा है, नहीं सॉफ्ट तो होते हैं बच्चे। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप याद है, स्पिंडल शेप कैसा होता है? कॉर्नर पे से कैसे होते हैं वो, नोक नोक वाले होते हैं, है ना? यस। चलो, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्रिएटेड सेल्स। अनस्ट्रिएटेड मीन्स जो हमारे कंट्रोल में एक तरह से नहीं है, या फिर जिनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, एक मिनट। हाँ, इनवॉलेंट्रीली मसल्स होते हैं जिनमें हम अपने जो एक्शंस होते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ईसोफेगस है, अभी आपको बताया, ईसोफेगस में आप जब खाना खाते हो तो swallow करना तो आपके एक तरह से कंट्रोल में होता है कि आप swallow करोगे नहीं करोगे, लेकिन एक बार swallow कर लिया तो क्या आप उस फूड को स्टमक तक जाने से रोक सकते हो? क्या आप उसको स्टमक तक जाने से रोक सकते हो, प्लीज बताओ। नहीं रोक सकते हो, डेट इज नॉट इन योर कंट्रोल, है ना? लेकिन मूवमेंट तो हो रही है, बट वो मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं है, वो मूवमेंट अपने आप हो रही है, उसका कंट्रोल खुद से चल रहा है। तो उसको हम अनवॉलेंट्रीली मसल्स बोलते हैं, जो कि ये होती हैं, यस, इनवॉलेंट्रीली मसल्स होती हैं, क्योंकि ये अपना काम खुद करते हैं, इनको हम नहीं कर सकते कंट्रोल। तो जितने भी हमारी बॉडी में हॉलो वेसिकल्स होते हैं, विस्कसल्स होते हैं, जैसे हॉलो टिश्यूज होते हैं, जैसे ईसोफेगस हुआ, एलिमेंट्री कैनल है, आप जब खाना खा लेते हो तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि ये अब मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, स्टमक में जाए, लीवर में जाए। वो सब काम हमें नहीं देखने होते, वो अपने आप होते हैं, है ना? उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सारे काम जितने भी होते हैं, ये इन्हीं सेल्स की वजह से होते हैं। इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप्ड मींस, यहाँ पर सॉरी मैं भूल गया फिगर लगाना, कुछ इस टाइप की शेप होती है। ये न्यूक्लियस होता है, और ये ठीक है, कॉर्नर पे से जो ऐसे जुड़े होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पिंडल शेप। ऐसे सेल्स आपने पहले भी देखे थे सेल्स चैप्टर में। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स इन्हीं को बोलते हैं ये, और सिंगल न्यूक्लियाई होता है इसमें। यस बच्चे, जो आई जैसे दिखते हैं कुछ कुछ, एग्जैक्टली। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अक्रेंस कहाँ कहाँ पर होते हैं ये स्मूथ मसल्स? आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ हॉलो, जितने भी हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं बॉडी में, एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट में नहीं होता, बाकी जितने भी आपके हॉलो ट्यूब वाले जितने भी आपके ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उसमें ये पाए जाते हैं, और इसलिए इनको, यस, विस्क्रल टिश्यूज भी बोला जाता है। इनमें पैरासाइटिक मूवमेंट होती है। पैरासाइटिक मूवमेंट क्या होती है, कोई बता सकते हो? व्हाट इज पैरासाइटिक मूवमेंट? सॉरी, नॉट पैरासाइटिक, पेरिस्टलेटिक, यस। हॉलो ट्यूब वाले मतलब बच्चे, जैसे ईसोफेगस होता है जिसमें ट्यूब होती है, ईसोफेगस है ना? इंटेस्टाइन्स हैं आपके, जहां पर भी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा आपकी बॉडी में, आप अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर देखना, जहां पर भी ये ट्यूब्स दिखेंगी आपको कुछ इस तरीके की, समझ जाओ वहां पर ये वाला जो मसल है वो पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इन ट्यूब्स में से जो अनकंट्रोल्ड, हमारे कंट्रोल में नहीं है मूवमेंट, वो मूवमेंट जो कराता है वो यही मसल कराता है। तो ट्यूब में ऐसा तो नहीं है जैसे फूड खाया है या कोई और चीज है तो ट्यूब में एक ही जगह पे रहेगी, वो आगे भी बढ़ेगी, है ना? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस बच्चे, एक्चुअली यस वंश, वो पूरे उसमें रहता है, एलिमेंट्री कैनल में होता है ये लिखा है देखो यहाँ पर, एलिमेंट्री कैनल के वॉल में। एलिमेंट्री कैनल मैंने बताया था, माउथ से लेकर एनस तक, जहां तक आप फूड खाते हो और फूड का एक्सक्रीशन होता है, पूरा जितना भी वो कैनल होता है उसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, और उसमें ये प्रेजेंट होता है। यस, ठीक है। हाँ, तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट में बता रहा था
इसमें ये खाना जाता कैसे है? देखो, जब हमारी ये सपोज करो ईसोफेगस ही है, ईसोफेगस में जब हम खाना खाते हैं तो जाता है, तो ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है, ऐसे, इस तरह से जैसे कैटरपिलर होता है ना, वो ऐसे कर करके चलता है। देखा है किसी ने? इस तरह से कुछ कीड़े होते हैं जो इस तरह से चलते हैं। अगर आपने डिज्नी के कार्टून्स देखे हैं तो उसमें बहुत दिखाते हैं ऐसे, ट्री पर चलता हुआ ऐसा। किस किस ने देखा है? हैंड में बच्चे ट्यूब्स थोड़ी होती हैं। हैंड में ट्यूब्स कहाँ होती हैं? हैंड में ट्यूब्स नहीं होती, लेकिन ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसमें होती हैं, है ना? तो ये जो कीड़े होते हैं, इसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से फूड आगे को सरकता जाता है। पहले यहाँ पर फूड आया, फिर ये थोड़ा सा फैल गया, जिसकी वजह से फूड आ गया है, और ये पीछे से फिर से बंद हो जाता है, फिर आगे से फैलता है, फिर पीछे से बंद हो जाता है। तो इस तरह से फूड की मूवमेंट होती है। वाटर एंड एनर्जी के लिए बच्चे वो वाले ट्यूब्स की बात नहीं चल रही यहाँ पर। उसमें भी होता है हालांकि, जो आप कह रहे हो, एनर्जी के लिए जो होता है वो ब्लड वेसल्स वगैरह जो होती हैं उसमें से जाता है, तो यस उसमें प्रेजेंट होता है। जहां पर भी जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, ब्लड वेसल्स। तो यस, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में भी होता है। जहां पर भी मूवमेंट होगी वहां पर ये होगा, जो अनकंट्रोल मूवमेंट हमारी होती है। तो यस, छोटा सा इसका यही एग्जांपल, या यही आप याद रखो। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको जो भी दिख रहा है बॉडी में, जिसमें कुछ मूवमेंट हो रही है, किसी चीज की मूवमेंट हो रही है, तो समझ जाओ उसके वॉल्स में ये होगा। चाहे वो ब्लड वेसल्स है, चाहे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, बड़ी इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, जो भी है सब में ये प्रेजेंट होगा। दे आर ऑल्सो फाउंड इन आइरिस ऑफ आई। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, आपके कोर्स का है भी नहीं। ये एक्चुअली 10th में भी नहीं आएगा आपके। अभी तो नहीं है, आगे आ जाए तो पता नहीं। अभी तो हटा दिया गया है, इसको भूल जाओ। फंक्शंस क्या है? स्मूथ मसल डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, जैसा कि बताया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ओके उत्कर्ष, ठीक है। याद करने के लिए बताया जा सकता है, हो गया, बता दिया होगा, बट इट्स नॉट इन योर कोर्स एक्चुअली बच्चे। आइरिस आइज से रिलेटेड जो भी है वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, जब तक कि सेपरेट इसका चैप्टर नहीं आएगा। इवन 10th से भी इसको हटा दिया गया है अभी। हाँ जी, तो ये हमारे विल के हिसाब से काम नहीं करेगी। इन सम ऑर्गन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आउट द ऑर्गन टू प्रोड्यूस एक्सक्लूसिव मूवमेंट एज इन द, जैसे आपको वॉशरूम जाना है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है ना? यू कैन होल्ड इट, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बस मॉर्निंग में ही वॉशरूम जाना है या इवनिंग में ही जाना है। तो उस टाइप के जितने भी आपके मूवमेंट होते हैं, उसमें भी ये हेल्प करता है, या वहां पर भी ये काम करता है। यूट्रस होता है जो, जैसे बेबी जब बॉर्न होता है तो उसकी जो मूवमेंट होती हैं, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इट्स नॉट इन योर हैंड, उसकी कोई मैच्योरेशन लिमिट होती है, और यू कैन नॉट प्रिडिक्ट या यू कैन नॉट डिलीवर ए बेबी बाय योर ओन। वो नेचुरल प्रोसेस है, और उसमें मूवमेंट में यही हेल्प करते हैं कि इनको, इनके कंट्रोल में होता है। दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल एक्चुअली। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसी मूवमेंट बॉडी में हो रही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सभी इसी के द्वारा होती हैं। इन सिंपलर वर्ड, अगर आप ये चीज याद रखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है। वॉलेंटरी वाली जो है, जिनको हम कंट्रोल करते हैं, और नॉन वॉलेंटरी जो हम कंट्रोल नहीं करते लेकिन मूवमेंट हो रही है फिर भी हमारी बॉडी में। अगेन याद रखना, हार्ट जो होता है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होती है। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हार्ट में भी तो नॉन वॉलेंटरी मूवमेंट होती है, कि ब्लड अपने आप जा रहा है, वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नो, उसका एक स्पेशल अपना टिश्यू है जिसको हम कार्डियक टिश्यू बोलते हैं। सो उसमें ये दोनों नहीं होते।
ठीक है, हार्ट की जब भी बात आएगी तो उसमें हम हमेशा कार्डियक मसल की ही बात करेंगे। हार्ट में ये कार्डियक मसल होता है, यूनिक होता है, ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। और ये एक ऐसा मसल होता है जो जिंदगी भर काम करता है। इसको कभी भी, यस, एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं होती है कि ये काम करना बंद कर दे। जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या आप बता सकते हो? कार्डियक मसल काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? यस, द लिविंग थिंग वुड बी डेड। जो भी आप जिस जिसमें हार्ट है वो मर जाएंगे, क्योंकि हार्ट हमारा काम करते रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मसल जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ब्रांच भी है और बंडल भी है। एक बंडल टाइप होता है और ऐसे ब्रांचेस भी होती हैं इसमें। तो ये उन दोनों की ही प्रॉपर्टीज को एक तरह से शो कर रहा है जो हमने पहले पढ़ी थी। कार्डियक मसल शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। स्मूथ और स्ट्रेटेड मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। मींस जो काम वो कर रहे थे वो काम ये भी करता है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यू, यस, यूनिन्यूक्लिएट मींस एक ही न्यूक्लियाई होता है। कार्डियक मसल हैव स्ट्राइप्स, लेकिन थोड़ा डार्क, कहीं पे इस पे भी स्ट्राइप्स होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्लीज याद रखना कि कौन से मसल सेल में, कौन से मसल्स में ये बैंड्स होते हैं। तो कौन, अभी जो हमने पढ़ा था उसमें किसमें थे ये बैंड्स, याद है? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसमें बैंड्स होते हैं किसमें नहीं होते हैं। तो किसमें होते हैं बताओ? एक तो इसमें होते हैं, कार्डियक मसल में होते हैं। दूसरा किसमें होते हैं? स्मूथ में नहीं होते हैं। स्मूथ में नहीं बच्चे, स्ट्रिएटेड वाले में, हाँ। जो फर्स्ट वाला बताया था, स्ट्रिएटेड वाले में होते हैं, स्मूथ वाले में नहीं होते हैं बैंड्स। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बैंड्स किस में होते हैं, उसके बेस पर इनको कैटेगराइज करो या फिर डिफरेंशिएट करो। मैं जब इनका वो टेबल दूंगा नोट्स में तो उसमें देख लेना, उसमें ये जरूर होंगे पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स याद रख लेना। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो ये कि बैंड्स कौन कौन से में होते हैं कौन से में नहीं होते हैं। दूसरा याद रखना है कि कौन से वॉलंटरी होते हैं कौन से नहीं होते हैं। These muscle fibers shows densely strained cross bands called intercalated impulse। ये जो होते हैं कि ये डेंसली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरसेक्टेड होते हैं। कार्डियक मसल सकर इन हार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं होते हैं। नहीं बच्चे, वो कार्डियो, वो एक कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली। उसमें हार्ट, आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं और आपकी जो इनर ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ के लिए होता है कार्डियक जो होता है, सॉरी, कार्डियो जो होता है। बट स्पेसिफिकली हार्ट के लिए नहीं होता है वो। ऐसा नहीं कि हार्ट के लिए होता है। बट यस, उसको करते वक्त जो कार्डियो होता है उसको करते वक्त मेनली जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें हार्ट रेट जो होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। कार्डियो जितने भी होते हैं उसमें हार्ट रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है। चाहे वो साइकिलिंग भी आपका एक तरह से कार्डियो ही होता है, उसमें भी आपके हार्ट रेट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फंक्शंस क्या होते हैं? कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं उसी की तरह जैसे हमारे अभी पिछले वाले कर रहे थे। रिदमिक होता है, टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम ये काम करता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, रिलैक्स नहीं करेगा तो ब्लड पंप नहीं होगा। ब्लड का ये एक तरह से मोटर है जो ब्लड को पंप आउट करता है। ब्लड को पंप आउट क्यों किया जाता है, क्या आप बता सकते हो? ब्लड को पंप आउट क्यों किया जाता है? क्यों जरूरी है ब्लड हमारी बॉडी के लिए? अभी वैसे हम पढ़ेंगे, ब्लड का एक अलग ही टॉपिक है। यस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए। दे कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज, मींस जब आप एम्ब्रियो होते हो, मींस जब आप इस दुनिया में आए भी नहीं हो, स्टिल एन एम्ब्रियो, मॉम की स्टमक में हो, उससे लेकर आपके डेथ तक ये काम करता है। यश, कॉपी पेस्ट नहीं करना है।
आई नो ऑल दीज थिंग्स, द मेन थिंग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये थ्रू आउट आपकी लाइफ काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है सो दैट ब्लड आपकी बॉडी में हर पार्ट तक पहुंचता रहे। ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो भी इसी से कुछ कुछ कंट्रोल्ड होता है। ब्लड प्रेशर का मीनिंग, मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, मैं उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के एक छोटे से छोटे पार्ट में दूर दूर तक पहुंच जाता है। ब्लड का सर्कुलेट होना बहुत जरूरी होता है, यस एक्चुअली फ्लो, जिससे गैसियस एक्सचेंज होते हैं हमारी बॉडी में। जो भी सेल्स हैं उनको खाना बनाने के लिए, एनर्जी के लिए गैसियस, उसमें से गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो गैस निकलते हैं और बाकी के भी मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो ब्लड से ही जाते हैं। तो वो सब काम के लिए ब्लड जो जरूरी है पहुंचना, वो काम ये करता है, मीन्स उसको पंप आउट करता है। अगर ये पंप आउट नहीं करेगा तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। और यस, the contraction and relaxation of the heart muscle help to pump and distribute blood to various parts of body। सिंपल सी बात है। तो ये था कार्डियक मसल। आई होप ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कार्डियक मसल कहाँ होता है, क्या काम करता है। करेक्ट। अगेन, बिल्कुल भी इसमें थकान नहीं होती है। थ्रू आउट इसकी शेप ये रही बच्चे, वंश इस टाइप का होता है। स्लाइड पर दिया हुआ है, देखो छोटा सा फोटो इसका। शेप का नाम नहीं बच्चे, सिलेंड्रिकल ही होता है कुछ कुछ। देखो इसमें लिखा हुआ है सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। सिलेंड्रिकल होता है और साथ में इसमें ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। ब्लू ब्लू क्या है, कहाँ है बच्चे ब्लू, मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ पर ब्लू ब्लू है। वेयर इज ब्लू? मुझे मेरी स्क्रीन पर कुछ भी ब्लू नहीं दिख रहा। अगेन सेल की फिगर में भी बच्चे मुझे ब्लू नहीं दिख रहा है। मल्टी न्यूक्लिएट बच्चे देखो, अभी दिखाया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ओके बता रहा हूँ बच्चे, ये था मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। स्ट्रिएटेड सेल्स जो होते हैं उनमें मल्टी न्यूक्लियाई होता है। चलो ठीक है, देख लिया तो वंश क्या कर रहे हो। स्मूथ मसल्स में सिर्फ एक ही सेल होता है, वो एक ही न्यूक्लियस होता है। स्पिंडल शेप्ड होता है आई की तरह, जैसा कि बताया आपने। इसकी शेप आंख की तरह दिखती है। और यस, ये होता है आपका कार्डियक मसल। इसमें ये पूछ रहे हो बच्चे, ये व्हाइट कलर का पूछ रहे थे तुम पीयूष। ब्लू, आई थिंक ये तुम्हें ब्लू दिख रहा है, या फिर आप कहीं और से देख रहे हो।
ओके। ये बच्चे अलग अलग ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, मायोफोसिस है, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। पूरा इसका एक चैप्टर होगा 10th क्लास में, तो आपको बताया जाएगा क्या क्या होते हैं ये और क्या क्या काम करते हैं। न्यूक्लियस नहीं है ये अगेन। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया मेनली। एक तो ये बैंड वाला जरूर याद रखना है कि कार्डियक मसल में होते हैं बैंड, और दूसरा किस में होते हैं, स्ट्रेटेड में होते हैं। और वॉलेंटरीली कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेड होता है, बाकी दोनों जो होते हैं नॉन वॉलेंटरीली होते हैं। थकान किस किस में होती है, स्ट्रेटेड में होती है, कार्डियक में थकान नहीं होती है। और स्मूथ में, यस। इसके बाद आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, नाम से पता चल रहा है। कनेक्टिव टिश्यूज क्या पता चल रहा है नाम से। यस, जो कनेक्ट करते हैं एक्चुअली में, किसको कनेक्ट करते हैं, बॉडी पार्ट्स को, या ऑर्गन्स को, या टिश्यूज को। यस, डिफरेंट डिफरेंट देखो कनेक्शन होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सारे जो हमारे कनेक्शन है वो सॉलिड हो। अलग अलग टाइप के कनेक्शन होते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज, चाहे वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। सो कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इधर उधर। कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड टेंड टू सेक्रेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड कॉलिन और इलास्टिन। मींस सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए, तो जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो आपको आपके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, उनको कनेक्ट करके रखते हैं। अब इसमें आपके तीन फैट टिश्यू, यस बच्चे, फैट भी होता है। ठीक है। हाँ जी। तो जितने भी टिश्यूज होते हैं हमारे लेयर्स में होते हैं, सॉरी, कनेक्ट करते हैं, इनके चार टाइप होते हैं। एक लूज होते हैं, एक डेंस होते हैं, एक स्पेशल होते हैं और एक फ्लूइड होते हैं। अगर आप ऐसे करके याद रखोगे तो आपको इजिली याद रहेगा। एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और एक फ्लूइड होते हैं। तो जो लूज वाले होते हैं पहले उनकी बात करते हैं। लेट मी शो यू जो मेन इनके पार्ट्स हैं, ये सारे उसी में एक्सप्लेन हो जाएंगे, सो लेट्स स्किप दिस वन। सबसे पहले आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें सबसे पहला जो नाम है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एरियोलर होता है और दूसरा कौन सा होता है, एडिपोज। दो टाइप के होते हैं। तो एरियोलर कौन से टिश्यूज होते हैं, आपने देखा होगा, सिंपल और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाता है। और ये जो भी जगह होती है हमारी बॉडी में, खाली जगह होती है ऑर्गन्स के बीच में, उनको भरने के काम आता है एक तरह से। सपोज करो आपकी बॉडी है, सपोज क्या करना है, बॉडी है ही, और उसमें ऑर्गन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, करेक्ट। अब उन ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई चीज ना हो भरी हुई, तो क्या होगा, हार्ट है आपका यहाँ पर, और पार्ट्स हैं, अगर उनके बीच में स्पेस हो, खाली स्पेस हो, तो क्या होगा, जब आप चलोगे या मूव करोगे तो वो भी इधर उधर हिलेंगे, है ना। कोई किसी से टकराएगा, कोई किसी से टकराएगा, बीच में अगर स्पेस होगा, तो उस स्पेस को भरने के लिए मेनली ये वाला टिश्यू काम आता है, जिससे कि आपके जो ऑर्गन है वो पैक्ड रहे एक तरह से। जैसे अमेजन की आपकी कोई डिलीवरी आती है, तो उसके अंदर फिलिंग्स भरे होते हैं, आपका छोटा सा पैकेट है, लेकिन पैकेट के अंदर जो सामान है वो और भी छोटा है। तो वो पैकेट का सामान इधर उधर ना मूव करे, उसमें एयर बैग्स आते हैं छोटे छोटे, है ना, या फिर बीन्स आते हैं, कुछ भी वो भर देते हैं जिससे कि वो सामान, या थर्माकोल है, वो इधर उधर मूव ना करे।
तो वही काम एक तरह से यहाँ पर ये भी करते हैं कि उस खाली स्पेस को, जो डिब्बे में खाली स्पेस amazon वाले भर रहे हैं या कोई और कंपनी भर रही है, वो काम ये यहाँ पर कर रहे हैं कि आपके खाली स्पेस को भरते हैं, जिससे कि आपके ऑर्गन्स इधर उधर फालतू में मूव ना करें। ठीक है, मेन काम इनका ये होता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि खाली स्पेस जितना भी है उसको भरने के जो काम आता है वो एरियोलर टिश्यू होता है। एक्सक्यूज मी। ऑल्सो जो आपकी स्किन होती है और मसल होती है, स्किन और मसल के बीच में जो स्पेस होता है उसको भी भरने के काम आता है। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। नहीं बच्चे, मोटे हम किसी और चीज से, वो फैट सेल से होते हैं। दोज आर फैट सेल्स, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इट फिल्स स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन एंड इज फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्वस। नर्व्स मींस इन सभी के चारों तरफ जहां भी खाली जगह होगी वहां पर ये पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। बॉडी की जो हमारी कैविटी है उसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट एंड पैक करने के लिए इसका यूज होता है। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसी टिश्यू के इंजरी के बाद में उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। और बाहर से जितने भी टॉक्सिक्स आते हैं, फॉरेन टॉक्सिन होते हैं, उनसे भी लड़ने में ये हेल्प करता है। मींस वहां तक ये ऑर्गन्स तक पहुंचने से पहले उनसे लड़ता है। इट फिक्सेस स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स। जो अंदर हमारी मसल्स हैं उससे स्किन को फिक्स करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, देखो पढ़ो इसको एक बार ध्यान से और पूछो अपने डाउट्स। ठीक है, तो मेन इसका काम क्या है? खाली स्पेस को फिल करना, ऑर्गन्स को पैक्ड करके रखना। फंक्शन का पॉइंट एक नहीं आया समझ बच्चे? सबसे इजी तो यही था। अभी तो बताया जैसे आपको कि बॉक्स के अंदर जैसे हम पैक करके रखते हैं किसी सामान को, तो खाली स्पेस क्यों छोड़ा जाए, क्यों या क्यों ना छोड़ा जाए? वो खाली स्पेस इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि अगर हमने वो खाली स्पेस बॉक्स के अंदर छोड़ दिया तो जो आपका सामान रखा है वो इधर उधर गिर के, सॉरी, मूव करके, हिल हिल के टूट सकता है ना, डैमेज हो सकता है। तो उस खाली स्पेस को भरने के लिए हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। कई लोग पेपर उसमें भर देते हैं, कोई एयर बैग्स भर देते हैं, कोई बीन्स आते हैं वो भर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, थर्मोकॉल भर देते हैं। तो वही काम ये भी कर रहा है कि जो पैकेजिंग है उनकी, ऑर्गन्स की पैकिंग है, उसको करने के लिए ये यूज होता है। और जो बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बीच के स्पेस को फिल करने में इसका यूज होता है। ठीक है, फॉरेन टॉक्सिन बच्चे जो बाहर से हमारे कुछ क्या कह सकते हैं उन्हें, टॉक्सिक चीजें मीन्स हार्मफुल जो सेल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई ऐसे एसिड्स आते हैं जो हमारी बॉडी को या ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हम फॉरेन टॉक्सिन्स बोलते हैं। टॉक्सिन का टॉक्सिक वर्ड जब भी आ जाए तो समझ लो एक तरह से हार्मफुल सब्सटेंस कुछ भी, केमिकली। यस बच्चे, काइंड ऑफ। व्हाइट ब्लड सेल फॉरेन टॉक्सिन होते हैं उत्कर्ष? नहीं बच्चे, वो फॉरेन टॉक्सिन नहीं होते हैं, वो तो बॉडी का ही पार्ट होता है। दूसरा आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में एपिडोम टिश्यू। देखो, एपिडो सॉरी एडिपोज, एपिडोम याद आ रहा है मुझे, वो आगे आएगा। हाँ, एडिपोज क्या करता है? एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट सेल होता है जिसको आप मोटापा कहते हो, है ना, जिससे आप मोटे होते हो, वो एक्चुअली ये होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है,
आपकी बॉडी में जितना भी फैट होता है, जितने भी फैट सेल्स हैं, वो एडिपोज टिश्यूज होते हैं। और ईच फैट सेल इज राउंडेड और ओवल इन शेप, कंटेन्स अ लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट दैट ऑलमोस्ट फिल्स इट। इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। और फैट किस लिए होता है, बता सकते हो? जब आपकी बॉडी पूरे तरीके से, मीन्स आपको जितनी एनर्जी चाहिए वो तो आपने यूज कर ली, लेकिन एक्स्ट्रा आप खाए चले जा रहे हो, खाए चले जा रहे हो, जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो उस केस में वो क्या करेगी, उस फैट को रिजर्व करना, रिजर्व मीन्स उसको सेव करना स्टार्ट कर देगी फैट सेल्स के शेप में। तो वो रिजर्व जो आपका फैट है, फैट के रूप में जो आपका होगा रिजर्व, वो कब काम आएगा? अगर आपको भूख लगी है, एनर्जी की जरूरत है और आप खाना नहीं खा पा रहे हो, तो उस केस में आपकी बॉडी क्या करेगी, उन फैट सेल से खाना लेना, एनर्जी लेना स्टार्ट कर देगी। देखा है ना, खाना ना खाने से पतले हो जाते हैं। सुना है ये कि खाना नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे। क्यों पतले हो जाओगे? क्योंकि फिर आपकी बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो कहीं से तो एनर्जी लेगी। तो वो क्या करती है, वो फैट सेल से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है जहां पे उसने रिजर्व करके रखी हुई थी। तो वो ये चीज है जो आपको मोटा बनाती है। और इनकेस आपको एनर्जी की जरूरत है और आप कहीं से एक्सटर्नली नहीं खा पा रहे हो खाना, तो वो इससे ले लेगी। आप जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, उस केस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो ये फैट सेल से ले लेते हैं, जिससे कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से आप पतले हो जाओगे या फिर आपकी बॉडी शेप में आ जाएगी। तो बेसिकली जो भी आपकी बॉडी में फैट है वो एडिपोज टिश्यूज है एक्चुअली। अगेन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उससे आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा। बाकी लिखने के लिए आप ये सेंटेंसेस लिख सकते हो, बट आपको समझ आ जाएगा तो आई एम श्योर आप लिख भी सकते हो। देखो साइंस में ये भी ध्यान रखना कि आपको जो समझ में आ रहा है आप सेम टू सेम नहीं लिख सकते हो। साइंस में लैंग्वेज भी मैटर करती है कि आप उन वर्ड्स का यूज करो जो साइंटिफिकली वर्ड यूज होने हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए हूँ, फाइन। लेकिन समझने के साथ में आपको लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। आपको लैंग्वेज इसी तरह से लिखनी है। नोट्स में इसीलिए देता हूँ कि समझ तो आप यहाँ क्लास में लो, नोट से आपको लिखना कैसे है वो पता चल जाए कि आपको इस तरह से लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, अलग अलग लिखना है। फाइन। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखाओगे, सिर्फ आपने समझा दिया और आपका काम हो गया। नो, साइंस में ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़े से टर्म्स भी यूज करने होते हैं। ओके पीयूष, आई एम ग्लैड आपको क्लियर हो गया। सबसे पहला काम इसका क्या होता है, ये, हाँ ये भी पढ़ लेते हैं, मैंने इसको कर दिया स्किप। एडिपोज टिश्यूज इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर और स्किन के बीच में ये पाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये ऑर्गन्स पर भी चढ़ जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। जो फैट होता है अगर ऑर्गन्स पर आने लग जाए, जैसे किडनीज पर या फिर क्या कहते हैं उसे, लंग्स, फैटी लंग्स हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा फैट आपकी बॉडी में ना जमा हो। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। ये आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, आप सिर्फ ये याद रखो कि ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर फैट होता है बहुत ज्यादा। और वो फैट क्या होता है, एक चीज और याद रखिएगा कि फैट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा देते हैं। फैट्स आर मोर, यस बच्चे, हाँ बिल्कुल। तो आप जो जो लिखते हो ना, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि ये सबको नाम के साथ में बताऊं कि आप क्या पूछ रहे हो, सो दैट क्वेश्चन आपके में भी उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। चलो नेक्स्ट टाइम से ये करेंगे। सो फैट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और ये सेल्स जो होते हैं ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी ऑर्गन और स्किन के बीच में होते हैं। और क्या कह सकते हैं इनको, इनकी शेप आप याद कर सकते हो कि ये ओवल और राउंडेड शेप होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा फैट, लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट होता है। ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है, सर्व्स एज अ फैट रिजर्वियर, यानी कि उसको रिजर्व करके रखता है फैट को। आपके उसमें भी होता है ना आई गेस, व्हीकल्स में रिजर्व
होता है, मुझे, मैं व्हीकल्स चलाता नहीं हूँ ऑटोमोबाइल्स के, बट मैंने सुना है उसमें कुछ रिजर्व नाम की एक चीज होती है, जिसको रिजर्व में लगा ले, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा होता है क्या? जो भी आपकी स्कूटी या कार्स होते हैं, एक रिजर्व होता है जिसमें आपका जो भी फ्यूल है उसको रिजर्व करके रखा जाता है कि हाँ भाई अगर बिल्कुल खत्म हो गया तो वो यूज हो सकता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो यूज कर सकते हैं। हाँ, तो वही टाइप का है ये, जो यूज नहीं कर पाता है या यूज हमारी बॉडी नहीं करती है फैट को, तो उसे बॉडी से बाहर फेंकने की जगह वो उसको रिजर्व करना स्टार्ट कर देती है, तो आप मोटे होते चले जाते हो। चलो खैर कोई बात नहीं। और ये भी ऑर्गन्स को पोजीशन, जब आपकी बॉडी देखो स्किन और ऑर्गन्स के बीच के स्पेस पर ये पाया जाता है, तो ऑब्वियसली ऑर्गन्स को पोजीशन में रखने में हेल्प करेगा। आप जितने मोटे होगे आपकी बॉडी को उतना ही कुशन जैसा बनाएगा, है ना? कुशन जैसा बनाता है जिससे कि जो किडनी होती हैं आपकी या फिर आपकी आई बॉल्स होती हैं, उनमें आपका जितना फैटी हो गए आप उतना आपको वो एक शॉक से बचाने वाली जो, क्या कह सकते हैं उसे, कैपेबिलिटी होती है, वो प्रोवाइड कराती है। आप जितने पतले होगे आपके बॉडी ऑर्गन्स पर शॉक उतना ही ज्यादा लगेगा, अगर आप चोट लगेगी तो। आप थोड़े हेल्दी होगे, मोटे होगे, तो ऑर्गन्स तक शॉक नहीं पहुंच पाएगा, वो आपकी जो फैटी स्किन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जैसे कुशन्स होते हैं उसी टाइप से काम करेगी। प्रोवाइड शेप्स टू लिम्स, यस फैट होना भी जरूरी है। आपने देखा है, जो अगर फैट नहीं होता है तो कितने पतले पतले हाथ पैर लगते हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, है ना? बहुत ज्यादा पतला होना इज ऑल्सो नॉट गुड। ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। सी, फैटी होना इज नॉट अ बैड थिंग। तब कब तक, जब तक कि आप एक्टिव हो। आपको एक्टिव होना चाहिए, वेदर यू आर फैटी। फैटी नहीं, फैटी वर्ड इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। आपकी बॉडी में फैट होना जरूरी होता है, जिससे आपकी बॉडी को शेप मिलती है। अगर आप फैट, आपकी बॉडी में फैट नहीं है तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्केलेटन जैसी लगेगी। सोचो, बोन्स के ऊपर सिर्फ स्किन जैसे लगा दी हो, हैलोवीन पर जैसे वो लगा देते हैं, प्रॉप्स लगा देते हैं अपने अपने कॉरिडोर में। मैं फैटी, आप फैटी हो, यस बच्चे, मैं फैटी कह सकते हो, आप मुझे फैटी भी कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। आई एम एवरेज एक्चुअली। सो यस बच्चे। कितना वेट है बच्चे? वेट मैंने तो, मुझे, मैंने देखा नहीं बहुत दिनों से। एक्ट्स एज एन इंसुलेटर बीइंग अ पुअर कंडक्टर, यस ये भी है कि जितना भी आप फैट होता है वो बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकता है। इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, जैसे एयर कंडीशन की जो फिटिंग होती है उस पर ब्लैक कलर की एक इंसुलेशन लगाई जाती है, सो डैट अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर ना आए या बाहर की हीट अंदर ना आए। उसी तरह से बॉडी का जो फैट होता है वो बॉडी की हीट को बाहर निकलने से रोकता है। इट रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। फाइन। तो फैट सेट सेल्स जो होते हैं, एडिपोज, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लीज एक बार बता दो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगेन जो समझाया है वर्बली, मैंने वर्बली, वो क्लियर है या नहीं है? बाकी नोट्स में आप देखोगे, जो भी अगर नहीं कोई सेंटेंस समझ आता है तो वो पूछ लोगे, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स ऐसे ही दूं जिसमें यही सब कुछ लिखा हो जो आपको बताया है और जो आपके कोर्स में है, कुछ एक्स्ट्रा फालतू की चीजें ना हो। उसके बाद में आता है डेंस रेगुलर टिश्यूज। डेंस में आपके दो टाइप के आते हैं, एक टेंडन्स और एक लिगामेंट्स। देखो टेंडन्स क्या होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपके जैसे ये है मसल सेल्स है ना? मसल्स को बोन से, कोई तो टिश्यूज ऐसे होते हैं जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, कोई टिश्यूज ऐसे होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, टेंडन्स आर द कॉर्ड लाइक स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक स्ट्रक्चर दैट जॉइन स्केलेटल मसल्स टू बोन। मींस मसल्स को बोन से जोड़ने के लिए जो टिश्यूज यूज होते हैं वो कौन होते हैं? टेंडन्स। ये यहाँ पर जैसे ये है, टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, ये ध्यान रखना। बोन को बोन से जो जोड़ेगा वो क्या होगा? लिगामेंट होगा। बोन को बोन से जो जोड़ेगा वो लिगामेंट होता है। बोन को मसल्स से जो जोड़ेगा वो क्या होता है? टेंडन होता है। फाइन।
मेन इनमें डिफरेंस यही है, दोनों कैसे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बोन्स को मसल से जोड़ेगा उसको हम टेंडन बोलते हैं, और जो बोन्स को बोन्स से जोड़ेगा उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। अभी तक ये क्लियर है जो बताया, लिगामेंट और टेंडन्स में डिफरेंस? ओके, गुड। तो ये जो टेंडन्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। टेंडन्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ इसीलिए होती है बच्चे, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यूज है, इन्हें कनेक्ट करने के लिए रखा जाता है, मतलब ये इनका काम ही है जिससे कि ये ठीक से कनेक्ट कर सकें उनको, इसीलिए ये स्ट्रक्चर इनका होता है। अब केमिकली ये क्यों स्ट्रक्चर क्यों इतने स्ट्रांग होते हैं, वो आप अगर बायोलॉजी लोगे तो 12th क्लास में बिल्कुल जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि ये किस तरह से इतने स्ट्रांग बन जाते हैं, इनके अंदर ऐसा क्या होता है। सॉरी बच्चे। अच्छा, लिगामेंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स फ्लेक्सिबल भी होते हैं बहुत ज्यादा, और इलास्टिक भी होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ये बोन्स को बोन्स से जोड़ते हैं। आप जब चलते हो, है ना, तो उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप पैर को पूरा मोड़ सकते हो, पूरा मोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए आपके पैर बने हैं उसमें आप बहुत आराम से उसको मोड़ सकते हो, बेंड कर सकते हो। नहीं बच्चे, ये तो बस एग्जाम्पल है, जहां पर भी आपके बोन से मसल्स कनेक्ट होंगी वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। और भी जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी में, है ना, देयर आर सो मेनी जॉइंट्स इन योर बॉडी। आई एम सो सॉरी। स्प्रेन सुना है आपने, स्प्रेन आ जाता है कई बार आपकी बॉडी में जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, किसी को पता है स्प्रेन, नाम सुना है स्प्रेन? तो वो जो स्प्रेन होता है वो किसकी वजह से होता है, लिगामेंट्स की वजह से ही होता है। लिगामेंट्स में जब बहुत ज्यादा पुलिंग हो जाती है या स्ट्रेचिंग हो जाती है लिगामेंट्स में, तो स्प्रेन हो जाता है, मीन्स आपको पेन हो जाता है वहां पर, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आपकी बॉडी में। यस बच्चे, अगर वो टीयर हो जाता है, यस टीयर हो जाता है या वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको स्प्रेन बोलते हैं। माइनर स्प्रेन होता है, कई बार मेजर स्प्रेन भी हो जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ में, बेचारे के साथ में कुछ भी करते रहो। इलास्टिक होता है, इसको खींचा भी जा सकता है, लेकिन एक एक्सटेंट तक, ठीक है। बॉडी में जो हमारी नेचुरल प्रोसेस है उनके हिसाब से इनको बनाया गया है, ना कि ये भगवान ने सोच के बनाया है कि चलो इसको तो वेट लिफ्टिंग भी करनी है, ये 100 100 किलो वेट उठाएगा तो दे दो इसको ऐसे पार्ट्स दे दो। हालांकि वो काम भी हम कर लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इतना ज्यादा स्ट्रेन लेने के लिए, इतना ज्यादा काम करने के लिए फ्लेक्सिबल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस पर। बिल्कुल इलास्टिक भी टूट सकती है, एग्जैक्टली exactly। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, और उसी लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी बॉडी से काम लेना चाहिए। आवर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल। तो ये दोनों क्लियर है, टेंडेंस क्या करते हैं, लिगामेंट्स क्या कहते हैं। लिगामेंट्स और टेंडेंस में मेन डिफरेंस क्या है, यही याद रखना है। फाइन, दोनों के डिफरेंसेस पता चल गए, कि एक बोन को बोन से जोड़ता है और एक बोन्स को मसल से जोड़ता है। मेन डिफरेंस इनमें यही है, ज्यादा आपको डीप स्टडी नहीं करनी है। अगेन, इनका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बोन्स, जो टेंडन्स होते हैं वो बोन्स की मूवमेंट में काम करते हैं, और
जो लिगामेंट्स होते हैं वो जॉइंट्स जितने भी हैं हमारे, उनकी मूवमेंट में काम करते हैं, जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं बॉडी में। स्केलेटल टिश्यू मींस बोन, बोन एंड कार्टिलेज। बोन के बारे में सबको पता है, कार्टिलेज के बारे में भी पता है सबको, पढ़ा हुआ है, अर्लियर क्लासेस में पढ़ाया होगा, जरूर टीचर ने इंट्रोड्यूस किया होगा कि कार्टिलेज क्या होते हैं, बोन्स क्या होते हैं। प्लीज बताओ किस किस को पता है कार्टिलेज के बारे में, या किस किस को नहीं पता है। ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, देखो कार्टिलेज हमारी बॉडी में दो टाइप की बोन्स, मतलब कह सकते हैं कि कई लोग इसको बोन्स ही बोलते हैं। तो दो टाइप की बोन होती है, एक तो बहुत बिल्कुल हार्ड होती है, जिस जो हार्डकोर बोन ही होती है आपकी। एक बोन जो जैसे आपकी नोज में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है, जो बोन जैसी लगती है लेकिन सॉफ्ट होती है ना। ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये सिर्फ नोज एंड ईयर में ही नहीं पाई जाती है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स में भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपके बोन दो जो जॉइंट्स हैं, इसके बीच में भी कार्टिलेज होता है। बोन्स के जॉइंट्स के बीच में भी कार्टिलेज होता है, जो इसको स्मूथ बनाता है। यहाँ पर लिखा भी है कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, जॉइंट्स पर इसको स्मूथ बनाता है, जिससे इनकी जो मूवमेंट है वो स्मूथली हो सके। अगर रफ होगी तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी और फ्रिक्शन भी हो सकता है। सो कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस सेल, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज प्रोटीन्स और शुगर से बना होता है। हाँ बच्चे, बोलो बोलो, कुछ पूछना है तो। अच्छा ये बोन्स के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं, तब मैं ठीक से डिफरेंस बताऊंगा। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो फ्रेमवर्क किसी भी चीज का, आपने अगर कभी मॉडल्स वगैरह बनाए हैं स्कूल में, तो उनका फ्रेमवर्क होता है। मीन्स हम पहले एक ढांचा तैयार करते हैं, जिसको हिंदी में प्रॉपर देसी लैंग्वेज में ढांचा बोलते हैं। तो फ्रेमवर्क एक तरह से बॉडी का क्या होता है, वो बोन से बनाया जाता है। जो स्केलेटन होता है आपका एक तरीके का, जो आपने देखा होगा, जिसके मॉडल्स देखे होंगे, स्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना होता है। तो ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, उस स्ट्रक्चर को हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसके ऊपर फिर बाकी के मसल्स स्किन वगैरह मिलकर हमारा पूरा एक बॉडी को तैयार करते हैं। जो ये बोन जो होते हैं, वो बोन सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड्स। और ये भी याद रखना कि बोन्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं बोन्स के अंदर। तो तभी आपको बोला जाता है दूध पियो, दूध के अंदर मिनरल्स होते हैं जो आपकी बोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो बोन्स और कार्टिलेज में मेन डिफरेंस क्या होता है, बोन्स के अंदर आप देख रहे हो ये छोटे छोटे छेद हैं, इसका मतलब ये वस्कुलर है, मींस इसमें छोटे छोटे पाइप्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो मिनरल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर ऐसा कोई भी पार्ट या ऐसे कोई भी वस्कुलर्स नहीं होते, यानी कि उसके अंदर कोई भी ये छेद छेद टाइप के आपको नहीं दिखेंगे, बिल्कुल स्मूथ दिखेगा ये भी इसमें एक डिफरेंस है दोनों में, बोन्स में और कार्टिलेज में। बोन्स भी काइंड ऑफ जैसे आपका ट्री का, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे। एनीवेज, तो ये बोन्स और कार्टिलेज का जो एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से इसको डिस्कस कर दूंगा। यस वंश, मैं तभी बता रहा हूँ, मैं टाइम ही देख रहा था क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा 5:30 बजे। तो मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में ये वाला और कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्व टिश्यूज जो है उनको फिनिश करके चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। जो आपका न्यूरॉन वाला है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। करने पड़ेंगे बच्चे, आते नहीं का कुछ नहीं होता।
जैसे भी आते हैं वैसे करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में कोई ये नहीं कहेगा मुझे तो आते नहीं थे तो मैंने कुछ करा ही नहीं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत आता होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीजन वही सब करना है, तो करना तो पड़ेगा। ठीक है, गलत सलत जैसा भी है, मुझे अटेम्प्ट्स चाहिए आपके क्वेश्चंस के। तो ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करूंगा, दोनों के डिफरेंशिए जो डिफरेंसेस हैं उनको, और इनके क्या क्या वर्क हैं उनको भी। आई डोंट वांट कि आप भी घड़ी देखते रहो, मैं भी घड़ी देखता रहूं, क्योंकि मेरी भी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई विल ट्राई कि उससे पहले ही आपके नोट्स इसके मैं पोस्ट कर दूं, सो डैट आप टेस्ट की भी तैयारी कर सको। फिर इसके बाद में लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर हम करेंगे स्टार्ट, जो कि इस टर्म का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। कल मैथ्स की क्लास में नंबर सिस्टम के बाकी के क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे। कल मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपेंशन भी एक्सपोनेंट्स भी करवाऊंगा, और पी अपॉन क्यू फॉर्म भी करवाऊंगा रैशनल नंबर्स की, और उसमें डिफरेंसेस बताऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में पी अपॉन क्यू फॉर्म हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिससे कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फाइन।